कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। बिना कोशिका विभाजन के वृद्धि और विकास संभव नहीं है, इसीलिए कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोशिका विभाजन से ही वृद्धि और विकास होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अर्थात कोशिका विभाजन होता है तभी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रोथ एक निश्चित उम्र तक होता है, लेकिन विकास पूरे जीवन काल तक में होता रहता है। वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है, उम्र तक होती है, लेकिन विकास पूरे जीवन काल में चलता रहता है। विकास पूरे जीवन काल चलता रहता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास से ही जो है सभी जीवों का विस्तार होता है। एक निश्चित उम्र तक, आप मनुष्य में ही देखिए 18-20 साल तक ग्रोथ का दौर चलता है, लेकिन विकास हमेशा चलता है। आप सेविंग करेंगे, ये जो है दोबारा आपका दाढ़ी बढ़ जाएगी, बाल कटवाएंगे बाल बढ़ जाएगा, या कहीं चोट लगती है घाव भर जाता है, ये सब डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। लेकिन होता कैसे है? ये सेल डिवीजन से होता है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो निश्चित रूप से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर सेल डिवीजन होगा तभी ऊतक बनेंगे, तभी अंग बनेंगे। बिना सेल डिवीजन के कोई टिश्यू नहीं बन सकता। देखिए, सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल से टिश्यू नहीं बनेगा, और टिश्यू, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो टिश्यू से अंग नहीं बनेगा, और अंग नहीं बनेगा तो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, शरीर का विकास ही नहीं होगा। तो ये सेल से टिश्यू बनना और सेल टिश्यू से अंग बनना, अंग से शरीर बनना, ये सब इसी पर निर्भर है। अर्थात सेल डिवीजन से ही कोशिकाएं ऊतक में बदलती हैं, ऊतक अंग में बदलता है, और अंग से शरीर का विकास होता है। कोशिका विभाजन से ही टिश्यू बनता है, ऊतक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से अंग बनते हैं, टिश्यू से, ये भी कोशिका विभाजन से ही, टिश्यू से अंग बनते हैं, और शरीर का विकास होता है। अर्थात सेल डिवीजन की ही बहुत बेजोड़ भूमिका है, या यूं कहें सेल डिवीजन की ही सबसे बड़ी भूमिका है। देखिए, इसका मतलब सेल डिवीजन ही केंद्रीय पार्ट है। कोशिका विभाजन से ही वृद्धि और विकास होता है, वृद्धि एवं विकास। और वृद्धि और विकास से दोनों प्रकार का बदलाव होता है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो देखिए, इसी से शरीर के बाहर होने वाले बदलाव को फिनोटाइप, शरीर के बाहर बदलाव को, जैसे दाढ़ी बढ़ जाना, बाल बढ़ जाना, नाखून बढ़ जाना, घाव भर जाना, दिखना, तो शरीर के बाहर बदलाव को फिनोटाइप कहा जाता है। टर्म्स को सीखें। फिनोटाइप, जिसकी समझ अच्छी है वो सारा क्वेश्चन कर ले जाएगा, फिनोटाइप कहा जाता है। और शरीर के अंदर होने वाले बदलाव को जीनोटाइप, ये टर्म्स है, इसको समझना पड़ेगा। शरीर के अंदर होने वाले बदलाव को, तो शरीर के अंदर जो बदलाव होता है उसको जीनोटाइप कहा जाता है। जीनोटाइप का मतलब केवल जीन में बदलाव नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव को।